नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए राधा कृष्ण के प्रेम की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, नहीं। है ना? ये तो एक आध्यात्मिक यात्रा जैसी है। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ व्याख्याएं हैं जो इस प्रेम के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती हैं, जैसे बचपन का वो निश्चल जुड़ाव, फिर वृंदावन की लीलाएं, विरह की अग्नि और इसका जो गहरा दार्शनिक मतलब है वो सब। जी बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की इन स्रोतों के आधार पर कि ये प्रेम सांसारिक आकर्षण से इतना अलग, इतना अलौकिक और निस्वार्थ क्यों माना जाता है। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि भाई इस प्रेम को सामान्य प्रेम से अलग क्यों मानते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्रोत बार बार ये कहते हैं कि ये प्रेम निष्काम है। निष्काम? हाँ, निष्काम मतलब जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई वासना नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये बस आत्मा का परमात्मा से एक, कह सकते हैं, शुद्ध जुड़ाव है। इसीलिए शायद कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राधा कृष्ण। बिल्कुल, कई परंपराओं में यही मान्यता है। ये आत्मा की यानी राधा की प्रधानता दिखाता है। और इसकी शुरुआत मतलब बचपन में कैसे हुई, स्रोत क्या बताते हैं? ये बड़ी दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि पहला कनेक्शन शारीरिक नहीं था, आंखों देखा नहीं था। अच्छा, फिर कैसे? कृष्ण की बांसुरी से। जब कृष्ण गोकुल में थे तो उनकी बांसुरी की आवाज, वो दिव्य धुन हवा के साथ बरसाने पहुंचती थी। और कहते हैं कि उसी धुन को सुनकर राधा ने कृष्ण से एक गहरा आत्मिक रिश्ता महसूस किया, बिना उन्हें देखे। कमाल है। मतलब आवाज से ही पहचान हो गई, एक आध्यात्मिक पहचान। हाँ बिल्कुल, एक तरह की आध्यात्मिक पहचान ही कह सकते हैं, शरीर से परे। फिर वृंदावन की लीलाएं और रास लीला, इनका जिक्र तो बहुत होता है। जी हाँ। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां सब भूलकर दौड़ी चली आती थीं। इसमें क्या खास था? देखिए, वृंदावन की लीलाएं और खासकर रास लीला इस प्रेम का, कह सकते हैं, चरम बिंदु हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि रासलीला सिर्फ नाचना गाना नहीं था, वो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन था। अच्छा। और अद्भुत बात यह है कि हर गोपी को ऐसा लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। हाँ, ये मैंने सुना है। ये कैसे संभव है? ये ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतीक है कि वो हर भक्त के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन कृष्ण का ध्यान तो मुख्य रूप से राधा पर ही रहता था। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं। हजारों गोपियों के बीच भी उनकी दृष्टि, उनका मन राधा में ही रमा रहता था। और बांसुरी? उसका क्या महत्व है? बांसुरी वो खुद एक प्रतीक है, त्याग का, समर्पण का। त्याग का कैसे? जैसे कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि बांसुरी अंदर से खोखली होती है, उसने अपना स्व, अपना अहम पूरी तरह कृष्ण को सौंप दिया है। अच्छा। तभी तो वो कृष्ण के होठों से लगकर इतनी मधुर धुन बन पाती है। ये समर्पण बिल्कुल राधा के प्रेम जैसा है। मतलब पूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के। बिल्कुल। कोई अधिकार नहीं जताना, कोई शर्त नहीं, बस समर्पण। फिर कहानी में वो मोड़ आता है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और कंस वध के लिए। जी। ये तो राधा के लिए विरह का समय था, अलगाव का। ये उनके प्रेम पर कैसे असर डालता है? सही कहा। और यहीं इस प्रेम की असली परीक्षा होती है और उसका प्रमाण भी मिलता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं है, वो आजाद करता है। आजाद करता है। हाँ, राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, उन्हें उनके कर्तव्य के लिए जाने दिया। और ये विरह, ये दूरी उनके प्रेम को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे और गहरा और तीव्र बना देती है। वो प्रेम अब भक्ति बन जाता है, भक्ति का सर्वोच्च रूप। हाँ, कहते हैं ना, विरह की आग में तपकर ही आत्मा शुद्ध होती है, सोना जैसे कुंदन बनता है। तो शरीर दूर थे पर आत्मा जुड़ी हुई थी। यूं और राधा की प्रेम भक्ति ने उद्धव के ज्ञान को भी फीका कर दिया। सही बात है। तो फिर इस सब का मतलब निचोड़ क्या है? ये प्रेम शादी के बंधन में क्यों नहीं बंधा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं। इसका जवाब यह है कि ये प्रेम भौतिक या सामाजिक था ही नहीं। हाँ। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक? जी। आत्मा का परमात्मा से मिलन। राधा आत्मा है, कृष्ण परमात्मा। विवाह तो एक सामाजिक व्यवस्था है ना, जिसमें अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम इन सब सीमाओं से परे था। वो दो होकर भी एक थे। एक दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद, मतलब अकल्पनीय रूप से भिन्न भी और अभिन्न भी। ये कुछ वैसा ही है। तो संदेश ये हुआ कि सच्चा प्रेम अधिकार जताने में नहीं है, बल्कि समर्पण में है। बिल्कुल, निस्वार्थ समर्पण।
प्रेम का सबसे ऊंचा रूप भक्ति है, जहां कोई मांग नहीं, बस देना ही देना है। ये स्वार्थ से परे शुद्ध और हमेशा रहने वाला प्रेम है। राधा तो उस भक्ति प्रेम की जीती जागती मूरत बन गई। कुछ व्याख्याएं तो राधा को कृष्ण की ही शक्ति मानती हैं। जी हाँ, ह्लादनी शक्ति, मतलब आनंद देने वाली शक्ति, जो कृष्ण से अलग है ही नहीं, अभिन्न है। तो इन स्रोतों से ये साफ है कि राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है। ये भक्ति, समर्पण और निष्काम प्रेम का एक बहुत गहरा दर्शन है। बिल्कुल। प्रेम का मतलब सिर्फ पाना या साथ रहना नहीं, बल्कि देना है और विरह में भी उस जुड़ाव को महसूस करना है। सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, कि आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर शर्तों और उम्मीदों से बंधे होते हैं, क्या राधा कृष्ण का ये बिना शर्त वाला आध्यात्मिक प्रेम हमें अपने रिश्तों को देखने का कोई नया नजरिया दे सकता है?